मेरे दोस्त की बीवी मुझसे पर्दा करती थी, मगर फिर भी मेरा दोस्त मुझे अपने घर खाने पर ले जाता। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए खूबसूरत सी पाजेब लेकर गया। घर वापस आया तो अपनी बीवी के पाँव में वही पाजेब देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो अगले दिन अपने दोस्त के घर में ना ही बता ही चला गया। जो ही अंदर पाँव रखा तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो आज फिर से शाम ही काशिफ मेरे सर पर खड़ा इसरार कर रहा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारी भाभी ने बिरयानी बनाई है। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे रोज रोज काशिफ के घर जाना अच्छा नहीं लगता था। इसकी बीवी मुझसे पर्दा करती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में गैर आराम महसूस करती थी, मगर ना जाने ये सब काशिफ की नजरों से क्यों ओझल था। वो जबरदस्ती हफ्ते में 2-3 बार अपने घर लाजमी ले जाता था। मैं और काशिफ एक ही ऑफिस में काम करते थे, दोस्ती भी बहुत थी। मेरी शादी हुई तो वो फकत एक ही बार मेरे घर आया था। इसके बाद से इसने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था। मैं बोला, नहीं यार, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। काशिफ कहने लगा, क्यों, वजह बताओ। यकीनन तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होगे। मैंने सोचा कि इस तरह तो ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और ही बहाना कर लिया। मैंने नफी में सर हिलाया और बोला, नहीं, दरअसल मेरे अब्बू की तबीयत खराब है, इसलिए इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। घर वापस तो शायद मैं लेट ही पहुंचूंगा। काशिफ ने सर हिला दिया। ये तुम्हारी मजबूरी सच्ची है, इसीलिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम चले जाओ। दरअसल मेरे वालिदैन अलहदा घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी बीवी ऑफिस की जानिब से मिलने वाले घर में रहा करते थे। खैर, मैं काशिफ से जान छुड़वाकर अपने घर आ गया था, मगर यह देखकर तो हैरान ही रह गया कि मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। मेरी और नादिया की शादी को 2 बरस हो चुके थे। इन 2 सालों में मैं जब भी ऑफिस से वापस लौटता तो अपनी बीवी को घर में ही पाया था। इसका यूं घर से गायब होना गैर मामूली सी बात थी, इसलिए मैं चौकीदार के पास चला गया और बोला, खान साहब, बेगम साहिबा कहाँ गई है, कुछ बताकर गई है। चौकीदार ने खंडे उचका दिए और बोला, साहेब जी, वो मामूल के मुताबिक ही घर से निकली है, जल्दी आ जाएंगी। मैं तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। वो क्या कह रहा था, मामूल के मुताबिक घर से निकली थी? तो क्या वो अक्सर घर से बाहर जाया करती थी? तो फिर मुझे इस बात का इल्म क्यों नहीं था? मैं बोला, क्या मतलब खान साहब? वो कहने लगा, साहेब जी, हम तो मुलाजिम हैं, हमें क्या पता कि घर है, मालिक कहाँ जाती है और कहाँ से आती है। जब बीवी जी आ जाएंगी तो वो खुद ही पूछ लीजिएगा। मैंने सर हिला दिया और वापस अपने कमरे में चला गया, मगर मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती थी? भला 2 घंटे यूं ही बीत गए थे। फिर काशिफ का फोन आ गया। वो कहने लगा, अंकल का चेकअप हो गया है क्या? क्या कहते हैं डॉक्टर्स? मैं बोला, नहीं यार, आज अब्बू ने जाने से इनकार कर दिया था, इनकी कोई मसरूफियत थी, इसलिए मैं घर वापस आ गया। काशिफ की आवाज में परेशानी दराई थी। वो कहने लगा, अबरार, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों दिया? काशिफ की आवाज में दबा दबा गुस्सा था। मैं भी बहुत परेशान हो रहा था, इसीलिए गुस्से से बोला, अब्बू ने जाने से इनकार कर दिया तो मैं क्या उन्हें जबरदस्ती इन्हें अपने कंधों पर उठाकर ले जाता? तुम भी यार हद करते हो। इतना कहकर मैंने फोन बंद कर दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी बीवी कमरे में दाखिल हो गई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। कहने लगी, अबरार सॉरी, मैं घर में नहीं थी। आपको भूख तो नहीं लगी? मैंने नफी में सर हिला दिया और बड़े गौर से नादिया का चेहरा देखने लगा था। वो कुछ शर्मिंदा सी दिखाई दे रही थी। मैं बोला, नादिया, तुम कहाँ गई थी? वो नजर चुरा कर बोली, मैं पड़ोसन के घर गई थी, मेरी बहुत दोस्ती हो गई है उसके साथ। मैंने सर हिला दिया और इसे मजीद सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे नजर चुरा कर बात करे। खैर, इसने खाने का इंतजाम किया तो हम खाने बैठ गए। तब नादिया कहने लगी, अबरार, आप तो आज अब्बू को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे, क्या हुआ फिर? मैं नादिया की बात सुनकर शॉक रह गया था, क्योंकि मेरा अब्बू को हॉस्पिटल ले जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही इनके चेकअप की डेट थी। ये बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही कर ली थी, ताकि मुझे काशिफ के साथ इनके घर न जाना पड़े और इसकी बीवी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने नादिया की जानिब देखा और बोला, मैंने तुमसे कब कहा था कि अब्बू को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ? वो मस्तरीब सी हो गई थी। फिर कहने लगी, मैंने आपके ऑफिस कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आपके अब्बू का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले गए हैं, तो इसीलिए मैं अपने पड़ोसन के पास चली गई थी।
میں نے सर हिला दिया। आज नादिया बहुत अजीब सी लग रही थी। इसके खौले फौल में तजाद था। मैं इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी बीवी कहाँ जाती थी, और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं इस पर शक नहीं कर सकता था। चूंकि मेरी और नादिया की शादी को महज 2 साल ही हुए थे, मगर हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। नादिया मेरी चिच्चा की बेटी थी और हम दोनों की मंगनी बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी। नादिया तो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेती थी। शादी के पहले जब भी नई खतरा होता है, तब नादिया ने मेरे साथ वफा निभाई थी। अब तो फिर हमारी शादी हो गई थी, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो काशिफ ने मुझे आड़े हाथों लिया था। वो कहने लगा, तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम जानते हो क्या, मेरी बीवी ने मुझे कितनी बातें सुनाई कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं, तुम बिला वजह मुझसे मुशक्कत करवा रहे थे। मैं बोला, यार काशिफ, मैं भाभी के पर्दे का ख्याल करके नहीं आया था। वो पर्दा करती है। जब मैं आपके घर आता हूँ तो वो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपा के रखना पड़ता है। मुझे इन्हें मुश्किल में डालना अच्छा नहीं लगता। काशिफ कहने लगा, यार मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में ही पर्दा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो पर्दा करती है। तो क्या हम अपने भाई को घर पर बुलाना छोड़ दूं? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, वो तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। काशिफ मेरी बात सुनकर हंसने लगा था। वो बोला, अरे यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है नादिया भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाजत नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीवी मुझसे कहती है कि काशिफ मेहमानों को खाना खिलाने पर भी अल्लाह ताला सवाब देते हैं। मैं काशिफ की बातें सुनकर एकदम से हल्का फुल्का हो गया था और बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम मुझे मदऊ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। काशिफ मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा कि काशिफ की बीवी अब इसे मेरी दावत करने से रोक देगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि वो 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर चलने को कहेगा। इस बार काशिफ कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने खुरमा बनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो ये सोचकर हैरान होता था कि काशिफ की बीवी को कैसे इल्म होता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, काशिफ ने मुझे मदऊ किया तो मुझे साथ चलना ही पड़ा था, क्योंकि इस बार इनकार करके इसकी दिल आज़ादी नहीं करना चाहता था। ये नहीं था कि पूरे ऑफिस में काशिफ की दोस्ती फकत मुझसे ही थी। मेरे अलावा उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर वो इन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि मेरे इनकार करने पर तो वो मेरे मुंह को ही आ जाया करता था। मैं काशिफ के साथ इसके घर चला गया था। इसकी बीवी बहुत घबराई हुई सी थी। इसने सियाह रंग का अबाया पहना हुआ था और चेहरा भी मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीची ही रखता था, मगर फिर भी जब वो कोई चीज वगैरह रख रही होती तो बर्तनों के बजने की आवाज से साफ पता चला था कि बर्तन रखने वाले के हाथ कब कपा रहे थे। खैर, खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने के लिए बैठ गए। तभी मुझे नादिया का ख्याल आया था। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होंगी, मैं इसे कॉल करके आगाह कर दूं कि मुझे वापसी पर थोड़ी सी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर काशिफ के मुंह में निवाला फंस गया था। मैंने जल्दी से इसको पानी का गिलास पेश किया था, मगर फिर भी इसकी खांसी नहीं थम रही थी। फिर वो बोला, अबरार, अगर तुम छोटी छोटी सी बात पर भाभी को फोन करके बताया करोगे तो इनके दिल से तुम्हारा रौब खत्म हो जाएगा। इनको जरा अपना इंतजार करने दो, इंतजार की तड़प से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैं हंस दिया और बोला, बस बस अपने फलसफे अपने पास ही रखो। हम दोनों में बचपन से ही बहुत मोहब्बत है। काशिफ की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए फीकी सी पड़ गई थी। इसके चेहरे पर कोई तशनगी सी डराई थी, जिससे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और नादिया का नंबर डायल कर दिया था। बेल बजने लगी तो मैंने किसी एहसास के तहत फोन कान से हटाया था। ऐसा लग रहा था जैसे नादिया का मोबाइल किचन में बजा हो, मगर अब आवाज थम गई थी। मैंने फिर से फोन को कान से लगा लिया। इसकी गुस्से भरी आवाज मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही हूँ ना। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं बोला, यार आई एम सो सॉरी, तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं काशिफ की तरफ आया हूँ, मैंने यही खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। नादिया ने हामी भर ली तो मैंने फोन रख दिया था।
खाने से फारिग होकर मैं अपने घर आ गया था। मैं घर में दाखिल होने लगा तो किसी एहसास के तहत एक लम्हे के लिए रुक सा गया था। मैं चौकीदार से बोला, खान साहब, बेगम आज कहीं गई थी क्या? इसने अज़बात में सर हिला दिया और बोला, जी गई हुई थी, अभी 20 मिनट ही पहले वापस आई है। मैं हैरान रह गया था। मैंने 1 घंटा कबल ही नादिया को फ़ोन किया था और वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। ना जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो नादिया मुंह फैलाकर बैठी हुई थी। मैं इसके रूबरू हुआ आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है नादिया, तुम गुस्से में लग रही हो? वो रूठे लहजे में बोली, तो क्या अब मुझे रूठने का भी हक नहीं है? आप रोज रोज अपने दोस्त के घर चले जाते हैं, क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं? आप दोस्त का कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं इसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, नादिया, ऐसा होता है ना कि इंसान को हर शख्स अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्जाम किसी और पर लगा देता है। नादिया का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो घबराकर बोली, क्या मतलब आपका? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हंस दिया और बोला, यार मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मेरी बात सुनकर इसके हलाक में बैठी फंस गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मैंने क्यों डरना है? मुझे तो आप पर हैरत हो रही है कि आप तो बिना बताए घर से चले जाते हैं और फिर मेरा एतराजात का जवाब देने के बजाय घुमा फिराकर बातें कर रहे हैं। मैंने नादिया का हाथ पकड़ लिया और बोला, नादिया, जब कोई घर से बिना बताए कहीं चला जाएगा तो क्या होता है? नादिया कहने लगी, ये गलत हरकत होती है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वो एक दूसरे के राजदार होते हैं। इन्हें चाहिए कि आपस में हर बात एक दूसरे से शेयर किया करें। घर से बिना बताए जाना बुरी बात है ना? जब शोहर घर से बिना बताए जाता है तब बुरी बात होती है। ये कानून तो दोनों पर लागू होती है। मेरी बीवी झुंझला गई थी। वो अपना हाथ छुड़ाकर बाहर चली गई थी। वो कहने लगी, ना जाने आप काशिफ के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी क्यों मुझसे झूठ बोलकर बाहर जाती है। वो बहुत सीधे तरीके से मुझे बता भी दे सकती है, ताकि काशिफ, जब आपको फोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, मैं अपनी सहेली की तरफ गई थी। ये फिर वो जाने से पहले मुझे ये एक मैसेज तो कर सकती है ना? और फिर वो मेरे सामने ऐसा तासीर क्यों देती ही कि वो घर से बाहर जाती ही नहीं। आज मैं नादिया के साथ इस तरह की घुमा फिरा कर बातें इसलिए कर रहा था कि शायद वो घबराकर मुझे सारी हकीकत बता दे, मगर वो तो उल्टा मुझे ही मरूद इल्जाम ठहराकर चली गई थी। इसका मतलब ये था कि नादिया जहां जाती है इसके मुतालिक मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि मेरा ये फर्ज बनता था कि मुझे इस बात का इल्म हो कि मेरी बीवी कहाँ जाती है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। हर चीज से बढ़कर मेरी बीवी की हिफाजत थी। मैंने सोचा कि मैं खुद ही पता लगा लूंगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का इरादा कर लिया था। मैं सुबह हाफिज जाने से पहले चौकीदार को इशारा करके घर से बाहर बुलवा लिया था। मैं बोला, खान साहब, बेगम साहिबा किसी भी वक्त घर से बाहर निकलती हैं। वो सोच में पड़ गया और बोला, जब आपके हाफिज की छुट्टी का वक्त होता है तब भी वो घर से निकलती हैं, और अल्लाह की करनी यह होती है कि इस दिन आप भी घर देर से ही वापस आते हैं, मगर आपके आने से पहले पहले बीबी जी वापस पहुंच जाती हैं। मैंने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। चौकीदार ने मुझे जो मालूमात दी थी, इससे तो यही जाहिर होता था कि किसी न किसी तरह नादिया को पहले से ही इस बात का इल्म हो जाता है कि मैं काशिफ के घर जा रहा हूँ। अब सोचने की बात यह थी कि जब मैं अपनी बीवी को इस बात की इतला नहीं देता तो फिर इसे मेरी रूटीन से कौन बाखबर रखता है। मुझे नादिया पर अंधा एतमाद था, इसीलिए मैं इस बात पर तो यकीन नहीं कर सकता था कि वो मुझे किसी किस्म का धोखा दे रही है, मगर फिर भी ये सब बातें परेशान कन थी और मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। मैं उन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा था। काशिफ ने भी मेरी परेशानी भांप ली थी। वो बोला, क्या बात है अबरार, आजकल तुम कुछ खफा खफा लगने लगे हो। हम भला मैं इसे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मैं इसकी फिक्र में खुलता रहता हूँ। मैंने बात बना दी और बोला, बस अब्बू की वजह से उदास हूँ, इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता। और ये बात हकीकत भी थी। काशिफ कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला, मैंने अपने छोटे भाई को फोन करके पूछा था, इसने बताया कि वो है वक्त साये की तरह अब्बू के साथ रहता है, इन्हें बदएहतियाती करने से रोकता है। अब्बू की दवाई भी बदली गई है। काशिफ बोला, ये तो बहुत परेशानी की बात है, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह करम होगा। तुम मेरे साथ चलो, हम जरा मार्केट तक चलते हैं। मेरी बीवी की सालगिरह है, मैं उसके लिए तोहफा खरीदना चाहता हूँ और फिर तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने नफी में सर हिला दिया
और बोला नहीं यार मैं नहीं जा सकता। मगर वो काशिफ ही क्या जो मेरी बात मान लेता। वो तो जिद करने लगा और मुझे अपनी दोस्ती की कसमें देने लगा था। मैं जो झुला कर बोला, ये क्या छोटे बच्चों की तरह हर वक्त जिद कर रहे हो, कभी कभार दूसरों की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। काशिफ बोला दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने तो जाना ही तुम्हारे साथ है। मैं भारी दिल के साथ इसके साथ चल पड़ा था। मगर सच बताऊं तो आज मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ गया था। वो तो चौंक की तरह मुझसे चिपक कर ही रह गया था। मैं तो इस दिन को कोस रहा था जब काशिफ के साथ दोस्ती की थी। वो निहायत अजीब किस्म का इंसान था। इसे दूसरे की परेशानी से कोई सरोकार नहीं होता था। वो तो बस चाहता था कि इसकी ही सुनी जाए। मैं तो अपने घर के हालात की वजह से बहुत परेशान था। ऊपर से काशिफ ने मेरे नाक पे दम करके रखा था। हाफिज में और भी इसकी बहुत से दोस्त थे, फकत मैं ही नहीं था। फिर भी ना जाने वो मुझे ही हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए तो वो कहने लगा कि मैं अपनी बीवी के लिए पाजेब लेना चाहता हूँ, तुम मेरी मदद करो कि कैसा डिजाइन लूं। मैं अभी जल्दी घर जाना चाहता था, इसीलिए इसकी मदद करने लगा था। तब भी मेरी नजर एक बहुत ही खूबसूरत पाजेब पर पड़ी थी। वो इतनी नफीस थी कि देखकर दिल खुश हो गया था। मैं बोला ये ले लो, भाभी को पसंद आएगी। काशिफ ने मेरी पसंद की पाजेब खरीद ली थी और फिर हम घर आ गए थे। आज नादिया घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मैं आजकल इस कदर परेशान होने लगा था, खुश होना ही भूल गया था। नादिया मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी थी। वो थोड़ी देर से इधर की बातें करती रही, जबकि मैं हूँ हाँ में ही जवाब देता रहा। फिर वो बोली अबरार, आपकी दोस्ती काशिफ के साथ कैसे हुई थी? मैं इसके सवाल पर चौंक गया था। अब मुझे अंदाजा हुआ था कि जब से मेरी और नादिया की शादी हुई थी, वो किसी न किसी तरह हर गुफ्तगू में काशिफ को लेकर ही आती थी और मुझसे इसके मुताल्लिक सवाल पूछती थी। ना जाने वो काशिफ में इस कदर दिलचस्पी क्यों लेती थी। मैं बोला काशिफ से मेरी दोस्ती 1.5 साल कबल ही हुई है। हमारी शादी के बाद हुई थी मेरी इससे दोस्ती। मुझसे पहले बहुत से लड़के हाफिज में इसके दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद इसने हर किसी को पीछे कर दिया। अब तो हर वक्त वो मुझसे ही बातें करता था, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ क्योंकि इसकी बीवी शरीफ पर्दा करती है और मुझे रोज रोज इसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। मगर ये काशिफ तो मेरी बात समझता ही नहीं है, हर चीज में मुझसे जिद करता है। अब तो मैं इसे तंग आ गया हूँ। नादिया जल्दी से बोली, किसी के खुलूस और मोहब्बत से तंग नहीं होना चाहिए। खुश नसीब इंसान वो होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सर हिला दिया था। आज मैंने पूरी तफसील से नादिया को काशिफ के मुताल्लिक बताया था। तब नादिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली अबरार, अगर आपको कभी पता चले कि काशिफ ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? नादिया के सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोला किस किस्म का धोखा, बिजनेस के मामलात में या निजी जिंदगी में? नादिया बोली निजी जिंदगी में मेरा मतलब है कि अगर आपका दोस्त अगर आप पर डाका डाले तो आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो, मगर इसको काशिफ आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? मुझे नादिया के इस सवाल ने बहुत ज्यादा पीछे कर दिया था। नादिया और काशिफ की बहुत से पोजल एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और अब इसका ये सवाल। मैं बोला नादिया जो चीज मेरी होगी वो कभी मुझे छोड़कर काशिफ के पास नहीं जाएगी। नादिया बोली फिर भी अगर ऐसा कभी हुआ तो आप काशिफ के साथ क्या सलूक करेंगे? क्या आप इसके साथ दोस्ती खत्म कर लेंगे या इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? मैंने बेचैन होकर पहलू बदला था और बोला तुम क्या फजूल सवाल लेकर बैठ गई हो, उठो मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। नादिया सख्त बद मिजाज हो गई, मगर फिर वो कुछ कहे बिना ही किचन में चली गई। मैं अपने आप में ही जलता रह गया था। अब मैं चाहता था कि हर चीज हर मामला मेरे सामने बिल्कुल बेनकाब होकर आ जाए। मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब इस रास्ते से पर्दा उठाने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे नादिया पर सख्ती करना पड़े तो भी मैं बाज नहीं आऊंगा। अगर मुझे क्या इल्म था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोचकर बैठी है, वो मुझे बहुत खुला इशारा देना चाहती है। हुआ कुछ यूं कि जब अगले दिन मैं हाफिज से वापस लौटा तो ये देखकर जान निकल गई कि नादिया ने पाजेब पहनी हुई थी जो कल काशिफ मेरे साथ जाकर अपनी बीवी के लिए लेकर आया था। मैं इस पाजेब को देखकर दंग रह गया। अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि काशिफ और नादिया का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। मैं बोला नादिया, तुमने ये इतनी खूबसूरत पाजेब कहाँ से ली जो तुम्हारे पाँव पर बहुत जच रही थी? मैंने जानबूझकर सरसरी अंदाज में कहा था ताकि नादिया मोहतात ना हो। वो मुस्कुराकर बोली,
अब रात जब आप हाफिज चले जाते हैं ना, तो मैं अक्सर अपने दोस्त के घर जाती हूँ। इसी दोस्त ने मुझे दी है। मैंने सर हिला दिया था। अब मैंने सारा इलाही अमल सोच लिया था। इसलिए अगले दिन जब हाफिज गया तो काशिफ से बोला कि आज मैं तुम्हारे घर डिनर करने चाहूंगा, अपनी बीवी से कहो कि कुछ अच्छा सा बना दे। काशिफ बहुत खुश हो गया और इसने फौरन ही जरा दूर जाकर अपनी बीवी को फोन कर दिया था। छुट्टी होने में जब 1 घंटा रह गया तो मैं काशिफ से चोरी छुपे हाफिज से निकल आया था और इसके घर की जानिब चल दिया था। मैंने अचानक ही दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया था। सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर क़यामत ही बीत गई थी, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी नादिया बैठी थी। नादिया ने मुझे देखा तो थर थर कांपने लगी थी। मैं गुस्से से तन फन करता आगे बढ़ा और बोला, नादिया ये सब क्या है? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नादिया रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, अबरार मेरी बात सुन ले, मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। फिर वो कहने लगी, अबरार आप तो जानते हैं कि आपके चिच्चा के यहाँ 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी। दोनों हम शक्ल भी थी और हम रंग भी। आपकी मंगनी नादिया के साथ हो गई थी। वो भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हुई तो वो कुछ बेचैनी हो गई थी। मुझे इस पर शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने इससे बर पूछा, मगर इसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो नादिया घर से भाग गई। इसने ये खत लिखा जिसमें इसने ये बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और इसी के साथ भागकर जा रही है। ये सब पढ़कर तो घर वालों पर क़यामत बीत गई थी। अब्बू ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोले, शाजिया तुम हमारी इज्जत बचा लो, नादिया की जगह तुम दुल्हन बन जाओ और मुझे इनकी बात मानना पड़े। मैं दुल्हन बन गई और आपके साथ रुखसत होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने ये नाटक रचा है कि शाजिया हार्ट अटैक से मर गई है, मगर फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे ही मार दिया। मैं तब से आज तक नादिया बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन काशिफ घर दावत पर आया। मैं इसे नहीं जानती थी, मगर वो मुझे नादिया के साथ शाहबत होने की वजह से पहचान गया था। घर जाकर इसने नादिया के साथ जिक्र किया तो नादिया ने मुझे कॉल की और हमारा राबिता हो गया। यूं काशिफ आपको जबरदस्ती अपने घर इसीलिए लेकर जाता था क्योंकि इसी तरह मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता था। आप और काशिफ लॉन्च में बैठ जाते हैं, मैं और नादिया उसके कमरे में बैठते थे। फिर मैं पिछले दरवाजे से निकलकर घर पहुंच जाया करती थी। मैं आपके हाफिज टाइमिंग में कभी घर से इसीलिए नहीं निकलती थी कि कहीं आप अचानक से घर ना आ जाएं। घर आ जाते तो मुझसे इस्तफसार करते कि तुम कहाँ गई थी। तब मैं आपको क्या जवाब देती? खैर, जिस दिन आपने नादिया के घर जाना होता था वो मुझे फोन करके आपसे पहले ही बुला लिया करती थी। इसी तरह आपको भी कभी नहीं हुआ इतने देर में नादिया भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। इसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी थी। वो बोली, मुझे माफ कर दो अबरार, मैं काशिफ से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और से करती थी और रहती आपके साथ तो ये बड़ी ज्यादती होती, इसलिए मैं घर से भाग गई। आपको शाजिया की शक्ल में मुझसे अच्छी बीवी मिल गई। प्लीज मेरी किए की सजा इसे मत दीजिएगा। मैं शाजिया का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ घर ले आया था। मैंने कहा काशिफ के साथ बोल चाल बंद कर दिया, जबकि शाजिया हर रोज मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं काशिफ और नादिया से सुलह कर लूं, मगर मैं भी किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर हूं। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? काशिफ और नादिया को माफ कर देना चाहिए या इनसे खता ताल्लुक कर लेना चाहिए? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।